रात के 11:57 डिटेक्टिव विराज के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। डिपार्टमेंट के इंटरनल अलर्ट सिस्टम से सिर्फ 2 शब्द, मुझे बचाओ। यह मैसेज आन्या शर्मा के फोन से भेजा गया था और तुरंत बाद उसका फोन बैंड हो गया। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया, लेकिन सिग्नल सिर्फ सेक्टर 15 के पास मिला। एक अंधेरा बड़ा इलाका। शिहार में तेज बारिश हो रही थी, सड़कें नदियां बन चुकी थी, हर निशान बारिश मिटा रही थी। आन्या के घर वालों ने बताया वो ऑफिस से घर आ रही थी, आखिरी बार माँ से बात की थी, आधे घंटे में घर आ जाऊंगी। वो आधा घंटा कभी खत्म नहीं हुआ। केस शहर के सबसे काबिल डिटेक्टिव विराज सिंह को सौंपा गया। विराज ने जैकेट पहनी, आंखों में वो चमक थी जो नामुमकिन केसेस में दिखती है। उसके लिए ये सिर्फ एक गुमशुदा लड़की का केस नहीं था, ये एक पहेली थी जिसका जवाब उस आखिरी मैसेज में छुपा था, मुझे बचाओ। किससे, कहां से, क्यों? इन सवालों का जवाब ढूंढना अब विराज का मकसद था। आन्या एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, खुशमिजाज थी, दुश्मन होने का कोई सवाल नहीं था, या कम से कम सबको ऐसा लगता था। विराज जानता था हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है, एक जो अंधेरों में छुपा होता है। आन्या की जिंदगी के उन्हीं अंधेरों को खोलना अब जरूरी था। उसका आखिरी मैसेज एक इल्तिजा थी, एक उम्मीद। विराज ने खुद से वादा किया वो इस उम्मीद को मरने नहीं देगा, चाहे उसे कितनी भी गहराई में उतरना पड़े। शहर की रात, तेज बारिश, एक लापता लड़की और एक डिटेक्टिव, खोज शुरू हो चुकी थी। विराज ने केस फाइल खोली, डाटा इकट्ठा किया और इन्वेस्टिगेशन की पहली रात में ही समझ गए ये मामला कुछ और है। आन्या के फोन का सिग्नल, उसका सडन स्विच ऑफ और उस डेस्परेट मैसेज, सब कुछ एक अजीब सी कहानी सुना रहा था। विराज ने सोचा यह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। उसने टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए, हर एंगल चेक करो, कोई भी डिटेल छोड़ो मत। इन्वेस्टिगेशन की घड़ी चल पड़ी थी, हर सेकंड के साथ आन्या की जिंदगी की उम्मीद कम हो रही थी। विराज जानता था वक्त के खिलाफ दौड़ है और इस दौड़ में हार का मतलब था एक जिंदगी का खत्म हो जाना, लेकिन विराज कभी हार नहीं मानता। विराज पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी थी, लेकिन विराज की एंट्री से माहौल बदल गया। उसने टेक्निकल टीम से कहा, आन्या शर्मा, सारी डिटेल्स दो। फाइल मिलते ही विराज ने डाटा पर फोकस किया। थ्योरीज नहीं, डेटा चाहिए। मैसेज किस टावर से आया, एग्जैक्ट टाइम, नेटवर्क स्ट्रेंथ, सब कुछ वेरीफाई किया गया। एक्सपर्ट ने बताया मैसेज सेक्टर 15 के टावर B47 से आया। उस वक्त नेटवर्क ड्रॉप हुआ था। विराज ने मैप देखा, अंडरपास का एरिया कवर होता था। क्या आन्या उस अंडरपास में फंसी थी? रेस्क्यू टीम को तुरंत भेजने का ऑर्डर दिया गया। विराज ने टीम डिवाइड की। टीम ए अंडरपास, टीम बी डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस करेगी, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया, बैंक ट्रांजैक्शंस। विराज जानता था हर सेकंड कीमती है। उस आखिरी मैसेज ने पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया था। अब यह सिर्फ एक केस नहीं, वक्त के खिलाफ दौड़ थी। विराज ने कहा, हम हार नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर आंख विराज पर थी, सबको उस पर भरोसा था और विराज ने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। विराज ने नेटवर्क डेटा को गहराई से देखा। आन्या का फोन 11:55 तक एक जगह था, फिर टावर शिफ्ट हुआ, फिर सिग्नल अचानक ड्रॉप। मौसम रिपोर्ट, उस वक्त क्लाउड बर्स्ट, सड़कें पानी से भारी। विराज ने सोचा क्या कर पानी में फंस गई थी? लेकिन एक सवाल, आन्या ने लोकेशन क्यों नहीं भेजी? सिर्फ मुझे बचाओ क्यों? विराज को लगा खतरा पानी नहीं, कोई इंसान था। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। आन्या ने बॉयफ्रेंड रोहान, फिर मीरा, फिर मां को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क फेल हो गया। आखिरी कोशिश, वो मैसेज, मुझे बचाओ। विराज समझ गया ये सिर्फ मौसम और नेटवर्क का खेल नहीं है, कुछ और छुपा है। टीम को इंस्ट्रक्शंस मिले, हर कॉल, हर मैसेज, हर सेकंड का डेटा चेक करो। इन्वेस्टिगेशन अब एक नई दिशा में जा रही थी। विराज की शाख की सुई अब रोहन पर टिक गई थी। रेस्क्यू टीम अंडरपास पहुंची। पानी से भरा हुआ तालाब जैसा। डाइवर्स ने फ्लड लाइट्स में कार ढूंढना शुरू किया। विजिबिलिटी 0 थी। कंट्रोल रूम में विराज लाइव फीड देख रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। 1 घंटे की मेहनत के बाद कार मिल गई, अंडरपास के बीच में। सबसे बड़ा सवाल, क्या आन्या करके अंदर है? डाइवर्स ने शीशा तोड़ा, पानी कर में घुस गया।
ड्राइविंग सीट पर एक बॉडी थी, कोई हरकत नहीं। विराज ने आंखें बैंड कर ली, मातम छा गया। कर को क्रेन से बाहर निकाला गया, उम्मीदें भी बाहर आ गई। कर की हालत खराब थी। अंदर आन्या की बॉडी, सीट बेल्ट पहनी हुई, हाथ स्टीयरिंग पर। ऐसा लग रहा था आखिरी पल तक कार कंट्रोल करने की कोशिश की हो। पहली नजर में दर्दनाक हादसा लग रहा था, गलत समय गलत जगह। लेकिन विराज की आंखें कुछ और देख रही थी। उसकी डिटेक्टिव नजर को इस हादसे में भी कुछ झोल दिख रहा था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, कर की हर डिटेल चेक की गई। विराज ने कहा, यह सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन अब मर्डर के एंगल से होने लगी। सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। विराज ने कहा, कुछ तो छुपा है। टीम को अलर्ट किया गया, सब कुछ माइक्रोस्कोपिक डिटेल में देखो। आन्या की मौत अब एक पहेली बन चुकी थी। विराज ने केस की ग्रेविटी समझ ली थी। अब यह पर्सनल हो चुका था, सच सामने लाना ही था। फोरेंसिक जांच के लिए कार का मुआयना हुआ। बाहर से कोई बड़ी चोट नहीं थी, लेकिन अंदर सीट बेल्ट अजीब तरह से फंसी थी। घबराया इंसान सीट बेल्ट खोलता है। आन्या ने क्यों नहीं किया? सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम टेम्पर था, अंदर से खोलना नामुमकिन। फोरेंसिक ने बताया, शॉर्ट सर्किट पानी से नहीं, किसी ने जानबूझकर किया था। सबसे बड़ा सबूत, आन्या के फोन से अधूरा मैसेज, रोहन तुमने। ये दो शब्द पूरी कहानी बदल रहे थे। रोहन, उसका बॉयफ्रेंड, नाम आखिरी शब्दों में क्यों? सबूत जोड़ने पर तस्वीर साफ थी। आन्या की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। किसी ने उसे कर में कैद किया, मरने के लिए छोड़ दिया। पिंजरा पानी का था, चाबी कातिल के पास। अब विराज का मकसद था कातिल को ढूंढना। इन्वेस्टिगेशन अब मर्डर हंट में बदल चुकी थी। विराज ने कहा, कोई भी डिटेल छोड़ो मत। टीम ने रोहन पर फोकस बढ़ा दिया। सच अब बहुत करीब था। विराज ने केस की डायरेक्शन बदल दी। विराज ने सीनियर ऑफिसर्स को सबूत दिखाए, टेम्पर्ड लॉकिंग, फंसी सीट बेल्ट, अधूरा मैसेज। आन्या का फोन मैसेज के तुरंत बाद बैंड हुआ। पानी से नहीं, किसी ने तोड़ दिया। कातिल कर में था, उसने आन्या से मैसेज टाइप करवाया, फोन तोड़ दिया और चला गया। सब हैरान रह गए। यह मर्डर था, हादसा नहीं। कातिल ने मौसम, नेटवर्क ड्रॉप, सब प्लान किया। आन्या का मुझे बचाओ कातिल का पहला कदम था, सबको गुमराह करने के लिए। पुलिस का पहला शक रोहन पर गया। आन्या के आखिरी शब्दों में उसका नाम था। विराज ने रोहन को पूछताछ के लिए बुलाया। खेल अब मर्डर मिस्ट्री का हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ एक सवाल पर टिक गई थी, रोहन सच बोल रहा है या झूठ? विराज ने कहा, अब सच सामने लाना है। टीम ने रोहन की पूरी बैकग्राउंड चेक की। सच अब बहुत नजदीक था। रोहन से पूछताछ शुरू हुई। वो शांत था, लेकिन विराज जानता था सबसे शांत पानी सबसे गहरा होता है। रोहन ने आलिबी दिया, पार्टी में था, दोस्तों ने कंफर्म किया। लेकिन विराज ने रोहन के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, आन्या की मिस कॉल और मौत के बाद मीरा को कॉल। मीरा भी पूछताछ में घबरा गई। कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, रोहन और मीरा के बीच अफेयर चल रहा था। आन्या को शक था, डायरी में लिखा था वो रोहन से बात करने वाली थी। मौत वाली रात आन्या पार्टी में रोहन को सरप्राइज देने गई थी। शायद उसने रोहन और मीरा को साथ देख लिया। उस रात सारे राज खुल गए थे। इश्क, जालन, धोखा और अंजाम खून से लिखा गया। विराज ने कहा, यह सिर्फ प्यार का मामला नहीं, यह मर्डर है। टीम ने रोहन और मीरा को सस्पेक्ट लिस्ट में टॉप पर रखा। सच अब सामने था। विराज ने रोहन और मीरा को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज आन्या की कार पार्टी वेन्यू पर दिख रही थी। रोहन ने झूठ बोला, लेकिन सबूत साफ था। विराज ने कहानी समझाई। आन्या ने रोहन और मीरा को साथ देख लिया, झगड़ा हुआ, धमकी दी। मीरा ने रोहन को आन्या को शांत करने को कहा। रोहन ने आन्या को कर में बिठाया, अंडरपास ले गया, कर लॉक टम्पर किया, सीट बेल्ट फंसी, उसे मैसेज टाइप करवाया, मुझे बचाओ। फोन तोड़ दिया, आन्या को छोड़ दिया, वापस पार्टी चला गया। रोहन ने सोचा बारिश सबूत मिटा देगी, लेकिन जुर्म बोल पड़ता है। रोहन रो पड़ा, मीरा कांप गई। सच का आईना उनके सामने था, बर्बड़ी दिख रही थी। विराज ने कहा, जुर्म कभी छुप नहीं सकता। टीम ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया। केस अब बैंड होने को था। आन्या को इंसाफ मिलने जा रहा था। विराज ने सोचा, सच हमेशा जीतता है। रोहन ने अपना जुर्म कबूल किया।
उसका इरादा मारने का नहीं था, लेकिन गुस्से में सब कुछ हो गया। मीरा भी साजिश में शामिल थी, उसने ही रोहान को उकसाया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया में खबर फैल गई। आन्या के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्हें सुकून था, कातिल सजा पाएंगे। केस अदालत गया। विराज के सबूत, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, कन्फेशन, सब कुछ मजबूत था। रोहान और मीरा को उम्र कैद की सजा मिली। उनका इश्क, चालान, धोखा, सब जेल की सलाखों के पीछे। विराज ने खिड़की से बाहर देखा। शेहार शांत था, एक और पहेली सुलझ चुकी थी। आन्या को इंसाफ मिल गया। उसका आखिरी मैसेज, मुझे बचाओ, ने कातिलों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। विराज ने सोचा, हर जुर्म अपने पीछे सुराग छोड़ता है। जब तक सच देखने वाली आंख है, इंसाफ मिलता रहेगा। कोई भी मुजरिम कानून से बच नहीं सकता।